हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह, सहायक आचार्य भूगोल उपस्थित हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान की एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसे IGNP के नाम से जाना जाता है। तो IGNP का मतलब इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो राजस्थान की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में से एक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है राजस्थान के लिए भी, और देश और पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी सिंचाई परियोजना के रूप में यह है। और ये जो IGNP है ये मरुस्थल के विकास हेतु मरुस्थलीय क्षेत्र में जल की पूर्ति करने और मरुस्थलीय क्षेत्र के विकास हेतु मानव के द्वारा किया गया एक अभूतपूर्व प्रयास है। अर्थात मानव ने अपनी इंजीनियरिंग के द्वारा रेगिस्तानी क्षेत्रों में नहरी जल की उपलब्धता इस नहर परियोजना के द्वारा सुनिश्चित की है और मरुस्थलीय क्षेत्र में सिंचाई के विस्तार के द्वारा कृषि का विकास किया है। तो ये मानव के द्वारा किए गए प्रयासों का एक बहुत ही नायाब नमूना है IGNP। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना के निर्माण या योजना का सूत्रपात कैसे हुआ, कैसे कैसे इस योजना के निर्माण का कार्य आगे बढ़ा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये चरण यहाँ लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले 1948 में बीकानेर के तत्कालीन जो सिंचाई इंजीनियर थे कंवर सेन, उन बीकानेर के तत्कालीन सिंचाई इंजीनियर कंवर सेन के द्वारा इस नहर को बनाने की योजना बनाई गई, इस नहर की परिकल्पना की गई थी। इसके बाद में जब इन्होंने नहर बनाने का प्रस्ताव जो है बना करके दिया तो उस पर 1957 में केंद्रीय योजना आयोग ने स्वीकृति प्रदान की, नहर बनाने की अनुमति प्रदान की। और फिर उसके बाद 1958 में इस नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। तो नहर के निर्माण की शुरुआत हुई 1958 में। तो 1958 में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का बनना शुरू हुआ और उसके बाद में इस नहर का जो निर्माण है वो मुख्य रूप से आप देख सकते हैं नीचे 2 चरणों में ये नहर बनकर के कंप्लीट हुई है। और पूर्व में ये जो नहर है ये राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती थी, राजस्थान नहर के नाम से इसको जाना जाता था। लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी के निधन के पश्चात, जो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके निधन के पश्चात इस राजस्थान नहर का नाम उनके ऊपर या उनके नाम के ऊपर इंदिरा गांधी नहर इसका नामकरण किया गया। तो राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर 1984 में हुआ। तो इस प्रकार से ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना का इन चरणों के तहत निर्माण हुआ। अब हम बात करते हैं इस योजना का प्रारूप क्या है या फिर ये योजना में क्या क्या मुख्य तथ्य हैं। तो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज और ब्यास, ये जो 2 नदियां हैं जो कि उत्तर भारत में हिमालय से निकलने वाली बहुत महत्वपूर्ण नदियां हैं, जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती हैं। तो ये उत्तर भारत की 2 महत्वपूर्ण नदी सतलज और ब्यास, ये दोनों नदियों का जो संगम स्थल है हरिके नामक स्थान पर है। और उस हरिके स्थान पर हरिके बांध बनाया गया है और हरिके बांध से ही ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकलती है। अर्थात इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम बिंदु है, जो शुरुआती बिंदु है, वो सतलज और ब्यास के संगम पर बना हुआ हरिके बैराज है और उस हरिके बैराज से ही ये नहर निकाली गई है। और हरिके बांध से लेकर के और ये नहर जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ तक है। तो इसमें जो नहर का विस्तार है, मुख्य जो नहर है वो हरिके बांध से लेकर के मोहनगढ़ जैसलमेर तक है और इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। तो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना हरिके बांध से लेकर के जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ तक कुल 649 किलोमीटर लंबी है। अब हम यहाँ बात करते हैं इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण किन चरणों में हुआ या कैसे कैसे इसका निर्माण पूरा हुआ। तो आप देख सकते हैं निर्माण के चरण, और यहाँ 2 मुख्य चरण यहाँ दिए हुए हैं।
इंदिरा गांधी नहर परियोजना के निर्माण के, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम चरण की। और प्रथम चरण में आप देख सकते हैं राजस्थान फीडर और मुख्य नहर का कुछ भाग, ये जो है प्रथम चरण में इनकी निर्माण हुआ। तो पहले हम बात करें राजस्थान फीडर की, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में राजस्थान फीडर का निर्माण हुआ। और राजस्थान फीडर इस नहर का शुरुआती भाग है जो हरिके बैराज से लेकर के और राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले का मसीता वाली जो हेड है, उस मसीता वाली हेड तक का जो नहर का भाग है, हरिके बैराज से मसीता वाली हेड तक का जो हिस्सा है वो राजस्थान फीडर के नाम से जाना जाता है। और ये राजस्थान फीडर की जो लंबाई है 204 किलोमीटर है। और इस 204 किलोमीटर में से 169 किलोमीटर पंजाब और हरियाणा राज्यों के अंतर्गत है और 35 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है राजस्थान फीडर की, वो राजस्थान में है, हनुमानगढ़ जिले में। तो इस प्रकार से ये राजस्थान फीडर है। और राजस्थान फीडर का मतलब सीधे ये हुआ कि राजस्थान में जल की सप्लाई करने वाला ये हिस्सा है। तो इस प्रकार से इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो राजस्थान फीडर है, ये केवल और केवल आगे के क्षेत्रों में जल पहुंचाने का चैनल है। इसमें कोई भी जल का उपयोग सिंचाई के लिए नहीं किया जा सकता। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शुरुआत वाला जो राजस्थान फीडर वाला हिस्सा है, इसके जल का कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता किसी भी कार्य में। तो ना तो पंजाब और हरियाणा 169 किलोमीटर की लंबाई में से किसी भी जल का उपयोग कर सकते हैं, और राजस्थान में भी जो 35 किलोमीटर का फीडर वाला हिस्सा है, इस फीडर के जल का कोई उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये राजस्थान फीडर 204 किलोमीटर लंबाई का इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में निर्मित हुआ। और प्रथम चरण में फिर जो फीडर है 204 किलोमीटर मसीता वाली हेड तक, उस मसीता वाली हेड से आगे जो नहर का भाग है वो मुख्य नहर के नाम से जाना जाता है। और उसी मुख्य नहर से सिंचाई हेतु अन्य वितरिका नहरें और लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं और मुख्य नहर के जल का उपयोग सिंचाई हेतु किया जाता है। तो मुख्य नहर राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। तो मुख्य नहर तो प्रथम चरण में आप देख सकते हैं मुख्य नहर में से भी 189 किलोमीटर लंबाई की मुख्य नहर का निर्माण प्रथम चरण के दौरान हुआ। तो आप समझें इस चीज को कि हरिके बैराज से लेकर के और हनुमानगढ़ के मसीता वाली हेड तक का जो हिस्सा है राजस्थान फीडर कहलाता है, जिसकी लंबाई 204 किलोमीटर है और इसके जल का कोई उपयोग नहीं किया जाता है। और मसीता वाली हेड से आगे फिर मोहनगढ़ जैसलमेर तक जो हिस्सा है वो मुख्य नहर के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार से जो मुख्य नहर है ये 445 किलोमीटर लंबी है। मुख्य नहर की जो लंबाई है 445 किलोमीटर, और 445 और 204 किलोमीटर फीडर है। तो 445 और 204 टोटल 649 किलोमीटर इस IGNP की लंबाई है। तो हम प्रथम चरण की बात कर रहे हैं। तो प्रथम चरण में जो मुख्य नहर है 445 किलोमीटर, उसमें से 189 किलोमीटर शुरुआत वाला जो हिस्सा है मसीता वाली हेड से आगे का जो 189 किलोमीटर तक का जो लंबाई है IGNP की, वो इस प्रथम चरण के दौरान निर्मित हुई। और इस प्रथम चरण में मुख्य नहर 189 किलोमीटर के साथ साथ 3109 किलोमीटर वितरिका प्रणालियों का भी निर्माण प्रथम चरण के दौरान किया गया था। तो इस प्रकार से ये प्रथम चरण था। और प्रथम चरण में आप देख सकते हैं सिंचाई क्षमता अर्थात इस 189 किलोमीटर मुख्य नहर और 3109 किलोमीटर वितरिकाओं के द्वारा प्रथम चरण की लंबाई के द्वारा कुल 6.29 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है। तो प्रथम चरण में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो प्रथम चरण की लंबाई है उसके द्वारा 6.29 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई। अब हम बात करते हैं इसके बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो दूसरा चरण है
तो उस दूसरे चरण में पहले चरण तक जितना काम हो गया था उससे आगे नहर को और लंबा किया गया और नहर को मोहनगढ़ जैसलमेर तक बनाया गया। तो द्वितीय चरण के अंतर्गत आप देख सकते हैं जो मुख्य नहर है 256 किलोमीटर लंबाई की मुख्य नहर का निर्माण किया गया, अर्थात प्रथम चरण में 189 किलोमीटर तक मुख्य नहर बन चुकी थी और 189 किलोमीटर से और आगे मोहनगढ़ जैसलमेर तक 256 किलोमीटर वाला जो हिस्सा है मुख्य नहर का वो द्वितीय चरण में निर्मित हुआ। तो लिखा हुआ है 256 किलोमीटर जो हिस्सा है मुख्य नहर का, 189 किलोमीटर से आगे 445 किलोमीटर अर्थात मोहनगढ़ जैसलमेर तक का जो हिस्सा है 256 किलोमीटर वाला ये मुख्य नहर का द्वितीय चरण के दौरान निर्मित हुआ। और इस द्वितीय चरण में मुख्य नहर के 256 किलोमीटर लंबाई के साथ साथ इस मुख्य नहर के बाएं किनारे पर इंदिरा गांधी नहर के बाएं किनारे पर 7 लिफ्ट नहरों का भी निर्माण द्वितीय चरण के दौरान हुआ। तो द्वितीय चरण में मुख्य नहर 256 किलोमीटर लंबाई की निर्मित की गई और आईजीएनपी के बाएं किनारे से निकाली जाने वाली 7 लिफ्ट नहरों का भी निर्माण इस द्वितीय चरण के दौरान किया गया। और 7 लिफ्ट नहरें इसलिए निकाली गई क्योंकि इंदिरा गांधी नहर के परियोजना का जो पूर्वी क्षेत्र है, आईजीएनपी के बाएं किनारे पर स्थित जो पूर्वी क्षेत्र है वो तुलनात्मक रूप से ऊंचाई वाला है, इसीलिए उन ऊंचे क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने और जल को पहुंचाने के लिए लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया है। तो हम लिफ्ट नहरों की बात जो है अगले वीडियो में करेंगे। तो यहाँ हमें केवल इतना जानना है कि जो द्वितीय चरण था उस द्वितीय चरण में 256 किलोमीटर की मुख्य नहर का निर्माण किया गया और 7 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया। और इस द्वितीय चरण के द्वारा निर्मित जो नहर तंत्र और वितरिकाएं थी उनके द्वारा राजस्थान में 9.50 लाख 9.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई। तो इस प्रकार से ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना 2 स्टेज में बनी, 2 चरणों में बनी। प्रथम चरण राजस्थान फीडर 204 किलोमीटर प्लस 189 किलोमीटर मुख्य नहर निर्मित हुई और द्वितीय चरण में 256 किलोमीटर की मुख्य नहर और 7 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया। तो इस प्रकार से ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना निर्मित हुई। अब हम बात करते हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा राजस्थान को क्या लाभ हुए या इस आईजीएनपी की उपलब्धियां क्या हैं। तो ये आप देख सकते हैं लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले हम बात करें सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, अर्थात राजस्थान में इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में जहां लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते थे और जहां पर कृषि की कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, उन क्षेत्रों में इस नहर परियोजना के द्वारा पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित हुई। फलस्वरूप वहां पर कृषि का विस्तार हुआ, कृषि का विकास संभव हुआ। तो इस आईजीएनपी के द्वारा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में लगभग 15.79 लाख हेक्टेयर, लगभग 15.16 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा हुआ है। साथ ही साथ यदि हम विद्युत उत्पादन की बात करें तो हालांकि ये सिंचाई के उद्देश्य से बनाई गई एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है, लेकिन इसके द्वारा भी अनूपगढ़ और सूरतगढ़ 2 स्थानों पर जल विद्युत उत्पादन के संयंत्र लगा करके 13 मेगावाट की 3 इकाइयां हमने स्थापित की हैं और अनूपगढ़ और सूरतगढ़ में 13 मेगावाट की इन 3 इकाइयों के द्वारा कुल 39 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। इसके अलावा इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा आप देख सकते हैं कृषि उपज में वृद्धि हुई है, अर्थात यहाँ पर कृषि सुविधाएं एक तरह से बढ़ी हैं या फिर कृषि का उत्पादन बढ़ा है और इन पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्रों में 37 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन किया जाता है। अर्थात जहां पर कृषि कार्य नहीं होता था उन क्षेत्रों में जल उपलब्धता की वजह से कृषि कार्य होने लगा और खाद्यान्न उत्पादन लगभग 37 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन इन इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा सिंचित क्षेत्रों से किया जाने लगा। और इसके द्वारा अन्य उपलब्धियों की बात करें तो इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने रेगिस्तान के प्रसार को नियंत्रण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अर्थात राजस्थान में जो मरुस्थल का विस्तार अन्य क्षेत्रों में हो रहा था तो उस मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करने में भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
और इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में 7 जिलों को पेयजल हेतु जल की आपूर्ति होती है, वहीं 4 जिलों में सिंचाई हेतु इस नहर के द्वारा जल की आपूर्ति सुनिश्चित होती है। तो इस प्रकार से ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में या राजस्थान को प्राप्त होने वाले लाभ या उपलब्धियां थी। तो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में सामान्य परिचय था। उम्मीद करता हूं आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।